जितने भी छात्र छात्राएं एनुअल एग्जाम 2023 में दे रहे हैं तो उनके लिए काफी लेकर आ गए हैं वायरल प्रश्न बायोलॉजी का। ठीक है, तो आप लोग जितने भी 12th के विद्यार्थी जो 2024 बोर्ड में एग्जाम देंगे तो उनका एनुअल एग्जाम जो कि स्टार्ट होगा कल से यानी 3 तारीख से। ठीक है, तो उसमें आप लोग का जिस दिन भी बायोलॉजी का प्रश्न होगा तो बायोलॉजी का प्रश्न आपका यहाँ पे आंसर लेकर आ चुका है करवाने के लिए 11th क्लास वालों के लिए। ठीक है, 11th क्लास का ये एनुअल एग्जामिनेशन का ओरिजिनल प्रश्न है बाबू। तो जिनका भी बायोलॉजी का आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं तो आपके लिए सारा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है जो कि आपका एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न को करके जाएंगे और वीडियो में आप लोग अंत तक बनेगा, आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग को, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न है। आपको आंसर की भी आप लोग को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आप लोग वीडियो में हम आंसर ही बताने वाले। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो में अंत तक बन रहेंगे और आप लोग को डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को चलते हैं। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है, कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं है। ठीक है, आप लोग को देखिएगा एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 1 से 70 तक आप लोग को प्रश्न दिया गया, जिसमें से आप लोग को मात्र 35 क्वेश्चन को ही आप लोग को क्या बनाना, OMR शीट पे आंसर देना है 35 क्वेश्चन को ही। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न इसमें क्या है, पुंकेसर द्विशलांग होता है। बताइए पुंकेसर क्या होता है, तो पुंकेसर जो होता है द्विलिंगी किसमें होता है, तो किसमें होता है बाबू, तो होता है मटर में। ठीक है, मटर में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध होता है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया जो संबंध होता है वो किससे संबंध होता है, तो किससे संबंध होता है, तो ATP के निर्माण से। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ATP में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा सेकंड का। बिल्कुल आप लोग सभी आंसर को नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे बाबू। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, लिपिड है। लिपिड क्या है, तो लिपिड क्या है, तो लिपिड ना ही अल्कोहल है, ना ही अम्ल है, ना ही ईस्टर है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, यूग्लिना को किस किंगडम में रखा गया है। बताइए यूग्लिना जो है इसको किस किंगडम में रखा गया है, तो किस किंगडम में रखा गया बाबू, तो इसको प्रोस्टा में रखा गया। ठीक है, प्रोस्टेटा में रखा गया इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, इंटरफेसिकुलर। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्थित रहता है, किसमें रहता है, बताइए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम स्थित किसमें रहता है, तो संवहन मंडल के अंदर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 5 का संवहन मंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, 70S। ठीक है, जिसको हम लोग 70S के नाम से जानते हैं, राइबोसोम पाया जाता है। बताइए 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोट में। ठीक है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 7वां नंबर प्रश्न बोला गया कि पारगति। ठीक है, पारगति किस अवस्था में होता है, जो पारगति होता है ये कौन सा अवस्था में होता है, तो वो पैकेटिन में होता है। ठीक है, पैकेटिन अवस्था में, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया से प्राप्त होती है, जो पौधा में पानी की जो आपूर्ति होती है किस द्वारा की जाती है, तो बताइए 8 का सही आंसर किसके द्वारा किया जाता है बाबू, तो किसके द्वारा किया जाता है, बताइए तो किसके द्वारा किया जाता है, तो अंतःशोषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दलहनी पौधों को। ठीक है, दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं, बताइए जो दलहनी पौधा होता है उसके जड़ में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं, तो कौन सा जीवाणु होता है, तो राइबोजियम होता है। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर इस सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न जेजुनम। ठीक है, जेजुनम किस अंग है, जेजुनम जो है किसका अंग होता है, तो किसका अंग होता है बाबू, तो बताइए छोटी आंत का अंग होता है, किसका होता है, छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई का हम लोग रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, तो विटामिन ई का याद रखना है क्या होता है, टेकोफोरोल। ठीक है, टेकोफोरोल विटामिन ई का नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न क्या है, गिल्सस। ठीक है, गिल्सस कैप्सूल मौजूद होता है। बताइए गिल्सस कैप्सूल जो होता है किस में मौजूद होता है, तो यकृत में होता है, लीवर में होता है मौजूद। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर है। सभी ऑप्शन को आप लोग सभी आंसर को याद कर लेंगे बाबू और नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपका बायोलॉजी का प्रश्न पूछा गया है 11th का एनुअल एग्जाम 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, टाइलिन एंजाइम मौजूद है। टाइलिन एंजाइम जो मौजूद होता है किस में होता है, तो लार में होता है टाइलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि मोनोसैक्राइड। ठीक है, मोनोसैक्राइड क्या है, तो मोनोसैक्राइड क्या है, एक राइबोजोज है। ठीक है, राइबोज है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न क्या है, गन्ने के शक्कर होता है। बताइए गन्ने के शक्कर में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो मनुष्य के अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो 23 जोड़ी होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के रुधिर का पीएच मान, जो आपका ब्लड का जो आपका पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7.4 होता है बाबू। 17 का ऑप्शन नंबर है, साइंस हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न देखते क्या है, ब्रिक की इकाई है। बताइए ब्रिक की इकाई क्या होती है, तो ब्रिक की इकाई क्या होती है, तो नेफ्रिडिया होती है। ठीक है, नेफ्रिडिया, ऑप्शन नंबर है साइंस हो जाएगा 18 का। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, अगला प्रश्न क्या है, हेनले लूप। ठीक है, हेनले लूप का कार्य होता है, हेनले लूप का जो कार्य क्या होता है, तो हेनले लूप का क्या कार्य होता है बाबू, बताइए
हेलेन लूप का क्या कार्य होता है? तो प्रचलन करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? क्रोमोसोम जो बना होता है, क्रोमोसोम किसके मिलकर बना होता है? तो किसका कंपोज होता है? तो डीएन और हिस्टोज का। ठीक है, डीएन और हिस्टोज का बनकर क्रोमोसोम बना होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक बसा घुलनशील है? बताइए इनमें से कौन एक बसा जो है जो घुलनशील है, ठीक है, सोल्यूबल है, तो कौन हो जाएगा? तो विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? घुलनशील बसा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? यूरोसिल। ठीक है, यूरोसिल क्या है? यूरोसिल क्या है? तो पायरिमिडीन है। ठीक है, पायरिमिडीन को बोला जाता है यूरोसिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अंतः शोषण शामिल करता है। अंतः शोषण किस में शामिल करता है? तो डिफ्यूजन में शामिल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रसार, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न क्या है? कि ग्लाइकोसिस। ठीक है, ग्लाइकोसिस होता है। ग्लाइकोसिस में क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ग्लाइकोसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन होता है। श्वसन में क्या होता है? कि पहले एरोबिक होता है फिर एनरोबिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 25 का बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न क्या है? सीकम किसका भाग है? जो सीकम होता है वो सीकम किसका भाग है? 26 नंबर प्रश्न बोला गया सीकम किसका भाग होता है? तो बड़ी आंत का भाग होता है सीकम। चलिए अगला प्रश्न क्या है? ट्रिप्सिन को सक्रिय करता है। ट्रिप्सिन जो होता है इसको सक्रिय करने का काम कौन करता है? तो इंट्रोकाइनेज करता है। ठीक है बाबू, इंट्रोकाइनेज। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न बोला है कि किशोर में दांत का फॉर्मूला होता है। बताइए जो किशोर में होता है, एडल्ट होता है, उसको जो दांत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे होता है 2123/2123। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न बोला है कि नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? तो ब्रिक में होता है। नेफ्रॉन कहाँ होता है? तो ब्रिक में होता है। ठीक है, जिसको किडनी में होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? लाइपेज। लाइपेज का कार्य क्या होता है? ठीक है, लाइपेज जो होता है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है बताइए बाबू, बताइए लाइपेज का क्या होता है? लाइपेज का क्या काम होता है बताइए? तो ये क्या करता है? तो ये करता है लिपिड का, यहाँ पे क्या करता है बाबू? तो वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एडीएच का फुल फॉर्म आप लोग से पूछा क्या होता है? तो एंटी ड्यूरिक हार्मोन होता है। ठीक है, एंटी ड्यूरिटिक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ बाबू 31 के बाद चलिए 32 को हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं फोटो यहाँ मिस्टेक हो। ठीक है, तो आप लोग को बस 35 प्रश्न को करना, तो आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न क्या है? ऑस्ट्रिया किस में पाए जाते हैं? ठीक है, ऑस्ट्रिया किस में पाए जाते हैं? बताइए क्या हो जाएगा इसका? ऑस्ट्रिया किस में पाए जाते हैं? तो बताना है किस में होता है? मोलस्का में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? रेटिनॉल क्या कहलाता है? रेटिनॉल किसको नाम से जाना जाता है? बताइए रेटिनॉल जो होता है कौन सा विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला रेटिनॉल होता है विटामिन ए का। चलिए अगला प्रश्न क्या है? फेफड़ा का इकाई किसे कहा जाता है? जो फेफड़े का इकाई होता है ये किसको कहा जाता है? तो इसको किया जाता है वायु कोश को। ठीक है, वायु कोश को कहा जाता है। ठीक है बाबू, तो देखिए आप लोग इतना सारा प्रश्न है, तो आप लोग को सभी प्रश्न को आप लोग पढ़ के जाना। आप लोग को मात्र 35 प्रश्न करा दिए, आप लोग को एग्जाम में 35 प्रश्न को ही करना। ठीक है, 35 प्रश्न को ही करना। अगर सारा प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे करना हम बताएंगे आप लोग। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव और बात करते हैं। सेक्शन बी में आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें क्या रहेगा? 1 से 20 तक आप लोग लगे उतरिए, जो 2-2 अंक का होगा। इनमें से 10 प्रश्न का ही आंसर देना है। ठीक है, 10 प्रश्न का आंसर दे देना है। तो आप लोग देख सकते हैं द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय अवस्था क्या होता है, मनुष्य श्वसन अंगों का वर्णन करना है, परजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को, क्लोरोफिल को क्यों आवश्यक है, सारा प्रश्न आपका देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया नेफ्रॉन क्या है, कहाँ पाया जाता है, सारा प्रश्न आपको, अगर सारा प्रश्न को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है बाबू, क्योंकि 11th का आपका जो एग्जाम है यही सब प्रश्न आया हुआ है बायोलॉजी का प्रश्न। दीर्घोत्तरीय में देखेंगे 21 से 26 है, जिसमें 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, और इसमें से किन्हीं 3 ही प्रश्न का आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं 5-5 नंबर का प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को आप लोग हल कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी का प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि ओरिजिनल प्रश्न है इस बार का। ठीक है, 11th का एग्जाम का देख सकते हैं आप लोग, ओरिजिनल प्रश्न है बाबू। ठीक है, तो जितने भी क्लास 11th के विद्यार्थी है तो सभी के पास आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो जरूर आप लोग सारा प्रश्न को आप लोग 35 करके आएंगे। ठीक है, और चलिए आप लोग प्रश्न को कैसे डाउनलोड करना हम बता देते, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से आप लोग किस तरह से आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, गूगल पे सबसे पहले आप लोग जस्ट एजुकेशन सर्च कर लेना है। जैसे ही गूगल पे आप लोग जस्ट एजुकेशन को सर्च करेंगे, जस्ट एजुकेशन होम आ जाएगा, इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेगा बाबू तो आप लोग को देखेगा तो एक तरह इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोग को क्लास 12 पे, ठीक है, क्लास 12 वाले पे क्लिक करना है। क्लास 12 वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास 11 टेस्ट एग्जाम वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023, इस पे क्लिक कर लेना। ठीक है, इस पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद रूटीन दिया गया, रूटीन के बाद यहाँ पे मिल जाएगा तुमको आर्ट्स का और साइंस का। ठीक है,
तो यहाँ देखो साइंस का भी है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी सब्जेक्ट का। तो बायो है तो बायो पे क्लिक करना। जैसे ही बायो पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें तुमको सारा आंसर, ठीक है, अभी कुछ ही देर में आपका सारा आंसर यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, सारा आंसर हो जाएगा और यहाँ से बायोलॉजी का पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट जाओ पीडीएफ को डाउनलोड करो और सारे क्वेश्चन को करके जाना है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम जो बायोलॉजी है उसमें यही सब प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण था, जितने भी 11th क्लास के जो टेस्ट एग्जाम देने वाले, एनुअल एग्जाम देने वाले, सभी के लिए महत्वपूर्ण था विद्यार्थी। ठीक है, तो सभी के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो जितने भी विद्यार्थी थे सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी सब्जेक्ट, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आपको पास सबसे पहले वीडियो मिले ओरिजिनल पद का। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही देते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।